जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकंड का चैप्टर 4 देखेंगे, जिसमें हमें मानव पर्यावरण संबंध के विषय में पढ़ना है। इसके पहले हमने 3 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकंड क्लासेस के नाम से, जहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेबस देखने को मिलेगा, उसके पश्चात आप क्लासेस देखने को मिल जाएगा। अगर इन क्लासेस का नोट्स पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। वहाँ से आप नोट्स लेकर रिवीजन कर सकते हैं या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। आपको वीडियो देखने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर किए करिए वीडियो, जिससे वह भी वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। तो चलिए देखते हैं मानव पर्यावरण संबंध के विषय में। मानव और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, इनको हम कुछ उपागमों के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय उपागम, इन्वायरमेंटल अप्रोच के विषय में। मनुष्य एवं पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किसी न किसी रूप में भूगोल में सर्वदा जो है वह केंद्रीय विषय रहा है। जब भूगोल का अध्ययन किया जाता है तो किसी न किसी रूप में यह जो मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध का अध्ययन है वह एक प्रकार से केंद्रीय विषय रहा है। परंतु पर्यावरण विज्ञान के रूप में भूगोल की संकल्पना तथा मानव पर्यावरण संबंध के विभिन्न पक्षों में मानव समाज तथा पर्यावरण के आयाम के विकास के साथ जो है परिवर्तन होता रहा है। अर्थात जैसे जैसे विकास हो रहा है उसके आधार पर उनके पर्यावरण और मानव के संबंध के आयाम में भी परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। मनुष्य एवं उसके समाज के उद्भव एवं विकास की प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में इस ग्रही पृथ्वी के भौतिक तत्वों में मनुष्य के पर्यावरण की रचना होती थी, तथा मनुष्य मूल रूप से भौतिक मानव था, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं सीमित थी तथा वह पूर्ण रूप में प्रकृति पर निर्भर था। पहले के मानव जो थे, एक प्रकार से जब विकास नहीं हुआ था, वो उनको एक भौतिक मानव कहा जाता था, क्योंकि वह पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर थे और प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का ही प्रयोग करके वह जीवन अपना गुजारते थे। जैसे जैसे मनुष्य सामाजिक, आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी मानव होता गया, बेहतर भोजन, सरल गम्यता एवं आराम हेतु अपनी डिजाइन तथा बुद्धि कौशल के द्वारा अपना निजी पर्यावरण बनाता गया, और इस तरह मनुष्य के पर्यावरण का दायरा जो है वह बढ़ता गया। जिस प्रकार से उसका जो है दिमाग वृद्धि होती है, उसी प्रकार से वह अपने सोच के हिसाब से, अपने दिमाग के, अपने कौशल, अपने बुद्धि के हिसाब से वह जो है विकास करता चला गया। उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती गई और वह अपना निजी पर्यावरण बनाता गया, और इस प्रकार से मनुष्य के पर्यावरण का जो क्षेत्र है, जो दायरा है, वह बढ़ता गया। अब वह मात्र प्रकृति तथा पर्यावरण पर पूर्ण आश्रित नहीं है, वरन उसने अपना पर्यावरण भी बना लिया है और पर्यावरण तथा प्रकृति को प्रभावित करना आरंभ कर दिया है। जैसे जैसे वह अपने पर्यावरण का विकास करेगा, जैसे जैसे वह विकास करेगा, जैसे जैसे विभिन्न चीज़ों का उत्पादन करेगा, वह क्या कर रहा है, पर्यावरण जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें वह एक प्रकार से उसको प्रभावित करना वह शुरू कर दिया है। इस तरह मानव पर्यावरण के बीच संबंधों में क्रमानुगत परिवर्तन होता रहा है। अतः मानव पर्यावरण संबंधों का बोध कई रूपों में तथा कई उपागमों द्वारा किया जा सकता है। पर्यावरणीय उपागमों के प्रकार हम देखें, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल अप्रोच हम देखें, तो मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन के निम्न उपागम का उल्लेख किया जा सकता है। जैसे कि पहला जो है उद्देश्य मूलक उपागम, अर्थात विभिन्न अप्रोचेज, विभिन्न जो उपागम हैं उनके माध्यम से मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन किया जा सकता है। तो उसमें से पहला जो उपागम है, पहला जो अप्रोच है, वो है उद्देश्य मूलक उपागम। मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन का उद्देश्य मूलक उपागम इस धार्मिक विचारधारा एवं अटूट विश्वास पर आधारित है कि मनुष्य प्राकृतिक तथा सभी अन्य जीवों से उत्कृष्ट तथा श्रेष्ठतम है। जो उद्देश्य मूलक उपागम है, पूर्ण रूप से किस विचारधारा पर आधारित है, किस विश्वास पर आधारित है कि जो मनुष्य है वह प्राकृतिक तथा सभी अन्य जीव जितने भी हैं उनसे क्या है,
श्रेष्ठ है, उनसे क्या है, उत्कृष्ट है। इस उद्देश्य मूलक संप्रदाय का अभ्युदय जूडो क्रिश्चियन धार्मिक परंपराओं के उपदेशों से हुआ है और इस धार्मिक विचारधारा की शिक्षाओं की प्रमुख मान्यता यह है कि मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट होता है तथा प्रत्येक वस्तु का सृजन उसके उपयोग तथा आनंद के लिए होता है। मानव पर्यावरण या प्रकृति संबंधों की इस विचारधारा ने मनुष्य के प्राकृतिक संबंधों संसाधनों का विदोहन तथा प्रकृति को पराजित करके उसे काबू में रखने के लिए प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप इस धार्मिक विचारधारा से प्रभावित मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों के बेधड़क लापरवाह तथा अनियंत्रित लूट खसोट में उत्पन्न होने वाले भावी खतरों से बेखबर होकर प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत से अधिक तथा तेज रफ्तार से विदोहन शुरू कर दिया, जिस कारण कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई। जैसे कि जब कहा गया कि मानव जो है, जो पृथ्वी है उस पर जो भी जीव हैं सब में उत्कृष्ट है, तो वह क्या करता है कि जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, पर्यावरण की संसाधन हैं, उनका बेधड़क यूज करने लगता है, अनियंत्रित यूज करने लगता है, अनियंत्रित प्रयोग करने लगता है और सामने आने वाली कठिनाइयों से बेखबर होकर उसका जो है अपने ज़रूरत से अधिक जो है उसका दोहन करने लगता है और जिस कारण जो है बहुत प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं आती हैं। अधिकांश वैज्ञानिकों एवं पर्यावरणविदों ने इस धार्मिक परंपरा को वर्तमान समय में भयावह पर्यावरणीय समस्याओं एवं पारिस्थितिक संकट के लिए जिम्मेदार माना है। इस समय जो समस्याएं उत्पन्न हैं, हमारे पर्यावरणीय समस्याएं या पारिस्थितिकी जो भी संकट हमारे सामने हैं इस समय, इसके लिए विभिन्न विद्वानों ने इस उपागम को ही क्या माना है, जिम्मेदार माना हुआ है। आगे हम देखेंगे दूसरा हमारा उपागम है पर्यावरणीय निश्चयवादी उपागम। यह उपागम जो है पृथ्वी ने मानव को बनाया। पर्यावरणीय या निश्चयवादी उपागम क्या है कि पृथ्वी ने ही मानव को बनाया और इसी मूल अवधारणा पर यह आधारित उपागम है। यह उपागम मनुष्य तथा उसके क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण के संपूर्ण नियंत्रण पर जोर देता है। पर्यावरणवाद या निश्चयवाद की संकल्पना 1910 में चरमोत्कर्ष पर प्राप्त हुई, जबकि अमेरिकन भूगोलविद कुमारी एलन चर्चिल सैम्पुल ने अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट का प्रकाशन किया। इन्होंने प्रतिपादन किया कि मनुष्य पृथ्वी की सतह की उपज है। यह जो उपागम है इसमें कहा जाता है मनुष्य एक प्रकार से पृथ्वी की ही उपज है। एल्सवर्थ हंटिंगटन इनने निश्चयवादी पर्यावरणवादी संकल्पना एवं उपागम को वैज्ञानिक तल पर सुसंगठित किया। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तकें मनुष्य पर भौतिक पर्यावरण के प्रभाव को स्पष्ट रूप से उजागर करती हैं। हंटिंगटन की जलवायु न केवल मानव जीवन को प्रभावित करती है बल्कि उसके जन्म को भी प्रभावित करती है कि संकल्पना जो है यह प्रमाणित करती है कि हंटिंगटन जो थे वे पर्यावरणवाद निश्चयवाद के घोर अधिवक्ता तथा समर्थक थे। ये हो गया हमारा दो उपागम। तीसरे उपागम में हमारा क्या है कि मानव पर्यावरण संबंधों के संभववादी उपागम का उदय जो है पर्यावरण निश्चयवाद की आलोचना एवं उद्देश्य मूलम उपागम की अतिवादी विचारधारा की भर्त्सना के फलस्वरूप हुआ है। ज्ञातव्य है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के संप्रदाय की स्थापना के समय से ही कुछ लोगों ने इस विचारधारा के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया। इन लोगों की मान्यता रही कि निस्संदेह भौतिक पर्यावरण मनुष्य तथा उसके कार्यकलापों को प्रभावित करता है। जो दो फ्रांसीसी भूगोलविदों जैसे कि विडाल डी ला ब्लास तथा जीन्स ब्रून्स तथा अमेरिकी भूगोलविदों इसाया बोमन तथा कार्ल सावर ने संभववाद संप्रदाय की स्थापना की हुई थी। संभववाद संप्रदाय किसी निश्चित स्थान तथा समय में प्रकृति में प्रत्येक चरण पर संभावना के दर्शन पर आधारित है। इस संदर्भ में फेवर ने अपना मत व्यक्त किया है कि कहीं भी व्यवस्थाएं होती हैं वरन प्रत्येक जगह संभावनाएं होती हैं तथा मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते इनके उपयोग के लिए स्वयं निर्णायक होता है। और इसी आधार पर संभववादियों ने यह स्वीकार किया है कि प्रकृति को पूर्ण रूप से पालतू बनाकर उसे वश में नहीं कर सकता तथा वह सदैव विजेता नहीं होता। ये तो हमने तीन उपागम पढ़ लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आए हैं। कुछ भी डाउट रहे पूरा लेक्चर देखने के बाद आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अप्रोच क्या है, पारिस्थितिकी उपागम। यह उपागम जो है पारिस्थितिकी के आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है।
पारिस्थितिकी भौतिक पर्यावरण एवं जीवधारियों के मध्य तथा स्वयं विभिन्न जीवधारियों में पारस्परिक क्रियाओं तथा संबंधों का अध्ययन है। इस तरह इस उपागम के अंतर्गत मनुष्य प्रकृति का अभिन्न अंग माना जाता है और इस उपागम की मान्यता है कि मनुष्य का प्राकृतिक पर्यावरण के साथ संबंध परस्परावलंबन का होना चाहिए, न कि दमनात्मक। यह पारिस्थितिक संप्रदाय मानव को सर्वाधिक बुद्धिमान एवं कुशल होने के नाते समस्त जीवधारियों का नेता तथा पृथ्वी रूपी जहाज का परिचालक तथा प्रबंधक मानता है। जो पारिस्थितिकी संप्रदाय बनाया गया था, जो स्थापित हुआ था, वह मानव को सर्वाधिक जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिमान एवं कुशल मानते हुए उसे समस्त जो भी जीवधारी हैं, विभिन्न प्रकार के जीव यहाँ पर हैं, उनका एक प्रकार से लीडर, नेता मानता है और इस पृथ्वी को एक जहाज मानता है और उसका परिचालक या प्रबंधक के रूप में मानव को मानता है। यह उपागम जो है पारिस्थितिकी सिद्धांतों एवं नियमों को ध्यान में रखकर प्राकृतिक संसाधनों के संयमित उपयोग, उपयुक्त पर्यावरण प्रबंधन एवं कार्यक्रमों एवं योजनाओं, कार्य नीतियों एवं रणनीतियों के उपयोग तथा क्रियान्वयन पर बल देता है, ताकि जहां तक संभव हो सके पहले के रिक्त प्राकृतिक संसाधनों की संपूर्ति की जा सके, अवनयित एवं प्रदूषित पर्यावरण को पुनः स्वस्थ किया जा सके तथा पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखा जा सके। अर्थात जितने भी यहाँ के संसाधन थे प्राकृतिक, जो भी नष्ट हुए हैं एक प्रकार से, जिनका दोहन हुआ है, वह फिर से संपूर्ण हो जाएं और जो भी प्रदूषित पर्यावरण हमारा है वह फिर से एक प्रकार से हमारा स्वस्थ पर्यावरण बन जाए, पारिस्थितिक संतुलन जो है जिससे कायम हो जाए। अगला हमारा है आर्थिक निश्चयवादी उपागम। यह आर्थिक निश्चयवादी उपागम इस मूलभूत विचारधारा पर आधारित है कि मनुष्य का पर्यावरण पर स्वामित्व होता है तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा आर्थिक तथा औद्योगिक विस्तार जारी रहना चाहिए। अर्थात इनका कहना है कि पर्यावरण का ह्रास होता रहे, उसके गुणों का ह्रास होता रहे, लेकिन हमारी जो आर्थिक तथा औद्योगिक स्थिति है उसमें विस्तार जारी रहना चाहिए। यह कौन सा उपागम है? आर्थिक निश्चयवादी उपागम है। आर्थिक विकास एवं औद्योगिक विस्तार के सतत चलते रहने वाली विचारधारा को वृद्धि संप्रदाय कहते हैं। इस संप्रदाय की मान्यता है कि चूंकि राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिरता है तो आर्थिक विकास जरूरी है। आर्थिक विकास जब होगा तभी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। अतः नियोजन प्रस्तावों के निर्माण तथा दीर्घकालिक नियोजन में पर्यावरण की गुणवत्ता को सामान्यतः क्रम प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि पर्यावरण में ह्रास सामान्यतः दीर्घकालिक होता है। यह अर्थव्यवस्था में ह्रास की तुलना में कम महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में आर्थिक निश्चयवाद दो भ्रामक मान्यताओं पर आधारित है। कौन कौन से? पहला है किसी निश्चित प्रदेश की जनसंख्या तथा उस प्रदेश में आर्थिक विकास तथा क्रियाशीलता के स्तर पर मध्य धनात्मक जो सहसंबंध होता है। दूसरा क्या है? जनता, संसाधन तथा समाज में पारस्परिक क्रिया जो है सार्वभौमिक आर्थिक सिद्धांतों द्वारा निर्धारित होता है। और इस प्रकार आर्थिक निश्चयवाद इस बात में विश्वास करता है कि आर्थिक वृद्धि एवं औद्योगिक विस्तार के सतत चलते रहने से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने में मनुष्य पूर्णतः सक्षम है। अर्थात इस उपागम का कहना है कि हमें जो है पर्यावरण का ह्रास होता रहे, लेकिन आर्थिक और औद्योगिक विस्तार करते रहना चाहिए। उससे जो समस्याएं उत्पन्न होंगी उसको सुलझाने के लिए मनुष्य जो है एक प्रकार से सक्षम है। इस प्रकार से आपका यह जो चैप्टर है यहाँ पर होता है समाप्त। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हालांकि आपका पेपर बहुत ही नज़दीक है, जिस यूनिवर्सिटीज़ में जो है पेपर हो जाए वह पेपर भेज सकते हैं, उनको सॉल्व कराया जाएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन कमेंट में आप फिर बता दें कि आपके एग्ज़ाम कब है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके बता दीजिए कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है और आपके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं, जिससे सिलेबस जो है जल्दी जल्दी कवर कराया जाए। सिलेबस अच्छे से कवर कराया जाएगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। इसलिए चैनल पर बने रहिए। जो भी आपकी समस्याएं हों आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ी जाइए, वहाँ पर आपको डिस्कशन ग्रुप भी बनाया गया है, वहाँ पर आप बता सकते हैं। तो चलिए
वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।